अनुराग ठाकुर की तस्वीरें आई हैं बजट पेश करने से पहले। वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर यहां पर आपको नजर आ रहे हैं और ऐसा प्रतीत हो रहा है अंजलि की शायद हनुमान जी के दर्शन कर रहे हैं। बिल्कुल, और हर बार ये तस्वीर देखने को मिलती है शुभांकर, जब बजट पेश करने से पहले सबसे पहले भगवान के दर पर जाकर के आशीर्वाद मांगते हुए केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर। और देखिए, पूजा करने के साथ दिन की शुरुआत हो गई। आज बहुत महत्वपूर्ण दिन है वित्त मंत्रालय के लिए, क्योंकि देश का बजट पेश करना है और इस बजट से हर किसी को उम्मीदें हैं, देश के हर वर्ग को उम्मीदें हैं और हर वर्ग को खुश करने के लिए बहुत दिनों से तैयारियां चल रही थी कि बजट जो है वो सबको सेटिस्फाई कर सके। और इसीलिए सबसे पहले भगवान के दर पर शीश झुकाते हुए केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर की तस्वीर आप देख। और वैसे भी अंजलि कहा जाता है हनुमान जी को लेकर के संकट कटे मिटे हर पीरा, जो सुमरे हनुमान बलबीरा, यानी हनुमान जी सभी मुश्किलों का समाधान करते हैं। और क्योंकि जैसा आपने जिक्र किया कोरोना काल का, कि कोरोना काल में हर सेक्टर को नुकसान हुआ, हर सेक्टर प्रभावित हुआ, अर्थव्यवस्था गिर गई, ऐसे में यहां पर आमोद के पास चलते हैं, हमारे पॉलिटिकल एडिटर वो हमारे साथ है। आमोद, जिस बात का जिक्र मैं कर रहा हूं कि संकट कटे मिटे हर पीरा, शायद वही सोचकर अनुराग ठाकुर भी गए हैं कि सारी वित्तीय समस्याओं का समाधान हनुमान जी कर दें। बिल्कुल, देखिए अनुराग ठाकुर की अगर बात करें तो पिछली बार भी आपको याद होगा कि जब घर से वो निकलते हैं तो हनुमान जी की पूजा करके ही निकलते हैं। खास करके बजट के दिन वो मंदिर में जाते हैं और मत्था टेकते हैं। भले ही उनका मकान चेंज हो गया है पिछले बजट से इस बजट में। पिछले बजट में वो 10 जनपद पे रहते थे, 10 जनपद के ठीक पहले उनका जो मकान था वहाँ रहते थे, वहाँ भी एक छोटा सा हनुमान मंदिर था। और इस बार 22 अकबर रोड पे रहते हैं, यहाँ भी एक छोटा सा हनुमान मंदिर है और उसमें पूजा करके ही वो बजट पेश करने के लिए घर से निकलते हैं। यहाँ से वो सीधे निकलेंगे और जाएंगे वित्त मंत्रालय, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ होंगे और उसके बाद दोनों जाएंगे पार्लियामेंट, जहाँ पे कैबिनेट की बैठक में शामिल होंगे और उसके बाद सीधे राष्ट्रपति भवन जाएंगे, जहाँ महामहिम राष्ट्रपति से वो लोग मिलेंगे और बजट की कॉपी प्रस्तुत करेंगे, पेश करेंगे, उनको देंगे। उसके बाद 11 बजे पार्लियामेंट में बजट पेश होगा। तो निश्चित तौर पर जो सरकार के सामने चुनौतियाँ हैं अभी, उसमें हनुमान जी की बड़ी भूमिका है, बहुत सहायता की जरूरत है, ऐसा वो भी महसूस कर रहे हैं और ऐसा और लोग भी महसूस कर रहे होंगे। क्योंकि अभी जो कोरोना के बाद की अर्थव्यवस्था है और जो प्रोजेक्शन सरकार ने दिया है या IMF ने दिया है 11.5% का GDP ग्रोथ रेट, उसको पाने के लिए एक बड़ी थ्रस्ट की ज़रूरत है, बड़ी एक स्मूथ बजट की ज़रूरत है, जिससे हर सेक्टर से लोग उत्साहित होकर काम करने निकलें और जो 1 साल का नुकसान है, 1 साल का जो घाटा है, उसकी भरपाई कैसे हो और कैसे हम विश्व के जो अग्रणी एक अर्थव्यवस्था है उसमें हम शामिल हो सके। क्योंकि आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री मोदी ने 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था की बात कही थी दूसरी सरकार आने के साथ ही, लेकिन जिस तरह के माहौल बने और जिस तरह का कोरोना का इम्पैक्ट हुआ, तो उसको अचीव कैसे किया जा सकता है, उसको कैसे पाया जा सकता है, ये सब एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी है वित्त मंत्रालय के कंधे पर और उसको हनुमान जी की ज़रूरत जरूर है। करुणा बिल्कुल बिल्कुल। और अंजलि, यहाँ पर ये तस्वीरें देखिए आप कि किस तरह से यहाँ पर, जैसा कि आमोद ने भी कहा, हनुमान जी की पूजा हो रही है। हालांकि ये कई तरह की समस्याओं के निदान के लिए है, चाहे वो वित्तीय समस्याएं हों या किसानों से जुड़ी समस्याएं हों। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।